प्यारे दोस्तों, प्यारे देशवासियों, सर्वधर्म संभव, ये भारत देश ही है ऐसा जहां पे सभी धर्मों को सम्मान मिलता है, सभी धर्मों को समभाव में ही स्थित रखते हैं। वासुदेव वम कुटुंबकम, ये भारत देश ही ऐसा है जहां पे सभी वर्णों को वासुदेव समझा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है भैया कि यहाँ पे सारे धर्मों में एक समानता रहती है, सभी वर्णों में, सभी जातों में एक समानता रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा संसार को प्रेम बांटने का भाव है, सारा संसार को कुटुंब समझने का भाव है, सारा संसार ही अपना है, ऐसा भाव लेके भारत देश के देशवासियों चलते हैं। क्योंकि हर एक प्राणी में ईश्वर ही तो है, हर एक प्राणी में परमात्मा ही तो है जिसने जीवन को धारण करके रखा है। वही परमात्मा विष्णु गंगा जी को धारण करके रखे हैं चरणों से अपना, वही आकाश तत्व में धारण करके शिव भगवान अपनी जटा में गंगा मैया को धारण करते हैं। तब वही गंगा को इंद्र भगवान अपनी कृपा से पृथ्वी पे वर्षा के रूप में आती है, उसी से धरती का सिंचन होता है, उसी से सारे प्राणी का भरण पोषण होता है। प्यारे, वही नारायण साक्षात सूर्यदेव में सारे जीवों को, प्राणों को धारण करते रखते हैं, क्योंकि वही तो जीवन है, वही तो सबकी ऊर्जा है। वही साक्षात नारायण के दो नेत्र है, एक सूर्य और एक चंद्र, एक तरफ दिन और एक तरफ रातें लेके आती है। जीवन में जितना आप इसको गहराई से समझेंगे उतना आपको आनंद प्राप्त होता जाएगा, उतना आप जन्म मृत्यु से छूटते जाएंगे। क्योंकि जन्म मृत्यु से छूटना ये तो सारा संसार का कल्याण होना है। कि जब तक जन्म मृत्यु में फंसे रहेंगे तब तक सुख और दुख आपको परेशान करता रहेगा। इस संसार में सारे प्राणी में वासुदेव को देखना और उसको समझना ही आत्मज्ञान है। सारे धर्मों को एक समान समझना ही हिंदू धर्म का सौभाग्य है, सारे धर्म का सौभाग्य है। सभी प्राणी को हृदय में प्रभु का वास है, यही तो सभी प्राणी का जीवन का कल्याण है। आप सबका कल्याण होगा तभी जब आप धर्म को, सनातन धर्म को, सत्य को बोध करेंगे, सत्य को धारण करेंगे। क्योंकि सत्य को वही धारण कर सकता है जिसके हृदय पवित्र हो, जिसका जीवन पवित्र हो, जो किससे छल ना करे, किससे बैर ना करे, किससे ईर्षा ना करे। प्यारे, क्यों ईर्षा करना? क्यों ना सभी को अपना समझना? क्यों किसी दुख देना, किसी को कष्ट देना? संसार का कल्याण करिए, आपके परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। एक देश तभी एक देश जुट होके रहता है जब सारे प्राणी में बैर ना हो, ईर्षा ना हो, द्वेष ना हो, सबका भरण पोषण हो। अपनों से शत्रुता तभी होती है जब हमारी सुख की चाह होती है। हमारी सुख की चाह ना हो, सुख देने की चाह हो, तो किससे शत्रुता क्यों हो? प्यारे, क्यों हो किससे शत्रुता? एक देश तभी खत्म हो जाता है जब वो देश अपनी स्वतंत्रता खो देता है। एक राष्ट्र तभी संघर्ष से जुड़ पाती है जब क्रांतिकारी पैदा होते हैं। आप सब में वो क्रांति है प्यारे। अगर आप देखें, अपने अंदर आत्मा की प्रेरणा समझे, तभी आप संसार का कल्याण कर सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसा सोचा करिए प्यारे। जीवन तो अनमोल है ना, एक एक सांसें अनमोल है, ईश्वर का दिया हुआ एक एक पल अनमोल है। उनका ये जीवन, उनका दिया हुआ उधार है। ये मनुष्य तन माँ बाप की दिया हुआ उधार है प्यारे।
कभी माँ बाप को कभी अहित ना करा करिए। कोशिश करिए जितना हो सके किसी का भलाई कर दीजिए, किसी का बुराई ना हो, क्योंकि जो सभी प्राणी में ईश्वर को वास देखते हैं वो कभी दुखी नहीं रहते। सभी प्राणी में शक्ति को बोध करते हैं वो कभी दुखी नहीं रहते प्यारे। ईश्वर को वही बोध कर सकता है जिसने जीवन में सर्वस्व सर्व धारण करता उस परमात्मा को सबके हृदय में वास देखता है, तभी आप सत्य को बोध कर सकते हैं। सत्य तो कभी खत्म होने वाला ही वस्तु नहीं है। सत्य इसीलिए सनातन है क्योंकि उसने सारे जीवों को धारण कर के रखा है। सत्य इसीलिए सनातन है क्योंकि वो सारे जीवों पर करुणा करते हैं, सारे जीवों पर दया करते हैं, सभी का उद्धार हो, सभी का कल्याण हो, यही चाह ही सत्य को धारण करने की क्षमता रख सकते हैं। सत्य ही प्रेम है, सत्य ही आनंद है और सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही पूर्ण आनंद है, सत्य ही पूर्ण ब्रह्म है, सत्य ही परमात्मा है। परमात्मा उन्हीं को कहते हैं जो सारे सृष्टि को चला रहे हैं, जो सारे सृष्टि को पालन कर रहे हैं, सारे सृष्टि का कल्याण कर रहे हैं, वही सत्य परमात्मा है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू प्यारे दोस्तों। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। थैंक यू प्यारे दोस्तों।